सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी और शाह की तरफ से योगी जी की जमीन कमजोर करने की कोशिश की शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त कर धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे। करधामी इस शंकराचार्य के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे, ये सांठगांठ क्या कहलाता है। तो नमस्कार, मैं हूं नवीन जहा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, योगी जी और जो शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके बीच जो विवाद चल रहा है प्रयाग में माघ मेले का स्नान को लेके, उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। अभी मीडिया में और लोगों के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि योगी जी को कमजोर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी और शाह की तरफ से योगी जी की जमीन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये बातें क्यों फैल रही है, इसके लिए पुख्ता कारण दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वहां के अध्यक्ष थे बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य। उस समय उनको था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन योगी जी को सेंट्रल से भेज के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन उसी टाइम से केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के खिलाफ चल रहे हैं। काफी सारी बातें हुई है, उतना मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। दोबारा से जब 17 में चुनाव हुए तो केशव प्रसाद मौर्य हार गए चुनाव, बावजूद इसके उनको उप मुख्यमंत्री बना के योगी जी के ऊपर थोपा गया। और गाहे बगाहे केशव प्रसाद मौर्य अपनी एक्टिविटी से ये दिखाते रहते हैं कि वो योगी जी के खिलाफ है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है, उससे ये अटकलें लगाई जा रही है कि इनको सेंट्रल से सह दिया जा रहा है योगी जी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। देखिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में, और ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसके। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। सुन लिया आपने, योगी जी और यूपी सरकार अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये केशव प्रसाद मौर्य हैं जो उनको शंकराचार्य करके संबोधित कर रहे हैं। ये साफ झलकता है कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। योगी जी जहां सनातन के सबसे बड़े पुरोधा माने जा रहे हैं आजकल, भगवाधारियों के, और जो इसके खिलाफ होता है उसको लताड़ने से छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे कोई विपक्षी पार्टी का नेता हो। अभी 2 दिन पहले ही सरेआम उन्होंने सभी ऐसे लोगों को काल नेमी की उपाधि प्रदान की है। देखिए योगी जी का ये भाषण जो उन्होंने पब्लिक के बीच, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। देख लिया आपने योगी जी का बयान। अब दोनों बयान को कंपेयर कीजिए। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान है, दूसरी तरफ योगी जी का बयान है। और अभिमुक्तेश्वरानंद का तो बहुत सारे बयान मीडिया पे चल ही रहे हैं कि वो किस तरह से योगी जी को अकबर का बेटा और हुमायूं का बेटा कहकर बता रहे हैं। तो अगर आपके नेता को कोई भी ऐसा बोलता है तो आप क्या करेंगे? क्या उसको बहुत आदर से नाम लेंगे? लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और बात देखिए, जिस पीठ के ये शंकराचार्य कहे जा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, वो पीठ कहाँ है? केदारनाथ में है, और केदारनाथ उत्तराखंड में आता है।
उत्तराखंड में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है? धामी जी है, पुष्कर धामी जी। पुष्कर धामी जी को आपने इस कथित शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोलते हुए सुना है? क्यों नहीं बोल रहे? अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये सच्चाई भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको शंकराचार्य बनने में सबसे बड़ी दुविधा है, कोर्ट में मामला भी है, तो पुष्कर धामी इस शंकराचार्य के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे? ये सांठगांठ क्या कहलाता है? तो इन दो चीजों से ये लगता है, ये बातें पुख्ता होती है कि योगी जी की जमीन कमजोर करने में ये जो लोकल नेता है उनको सेंट्रल से सह मिला हुआ है। राजनीति समझना इतनी आसान नहीं है। राजनीति इतनी गूढ़ होती है कि हर बात को समझना इतना आसान नहीं होता है। लोग एनालिसिस करते हैं अपने अपने तरह से, जनता उसी में कंफ्यूज रहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जनता के बीच जो बातें जाती है उसमें दो फाड़ तो जनता दिखती है। कुछ लोग योगी के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग ये कथित शंकराचार्य के सपोर्ट में हैं। समाज तो हमेशा बटा ही रहता है, लेकिन डेमोक्रेसी में जिसकी बहुमत होती है, सत्ता तो उसी के पास होती है, लोग उसी की बात समझते हैं। अब इसका कोई पैमाना तो है नहीं परफेक्ट कि लोग योगी जी के साथ होंगे या मुक्तेश्वरानंद के साथ होंगे। इसका कोई पैमाना भी नहीं है, इसका कोई सर्वे नहीं होना है, इसका कोई रेफरेंडम नहीं होना है, इसका कोई चुनाव नहीं होना है। लेकिन अलबत्ता 27 में यूपी में चुनाव जरूर होगा, जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होगा। और अगर योगी जी फिर तिवारा से चुन के आते हैं तो ये माना जाएगा जनता योगी जी के साथ। देखिए क्या होता है। अभी ये जो मामला चल रहा है प्रयाग वाला, इसका पटाक्षेप हुआ नहीं है। कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया है, क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, शंकराचार्य ने पर क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। अगर ये नहीं देते हैं, टाइम खत्म हो जाता है दोबारा से, तो सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।